प्रणाम। आप सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और मुझे बहुत ही दुख है, हृदय में वेदना है कि हमारे महाराष्ट्र की धरती पर, जो धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की मानी जाती है, जिनकी विचारधारा को यहाँ जीने की कोशिश होती है, जो संतों की भूमि है, ऐसे महाराष्ट्र में पालघर के पास गढ़चिंचोली गांव में जो दो संतों की जो पीट पीट कर हत्या कर दी है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। हमारे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के दोनों हमारे महात्मा थे, किसी कारण से प्रवास में थे, और जिस तरह पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी है समझे बगैर, तो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे तो व्यवहार पशुओं के साथ में मेरे देश में नहीं किया जाता। यह मेरे भारत देश की और महाराष्ट्र की पहचान रही है। लेकिन जिस तरह से यह हत्याएं हुई है, जिस क्रूरता के साथ, मैं मानता हूँ यह जो सोच है, किसी की भी इस तरह हत्या नहीं की जानी चाहिए पूरे देश में। लेकिन ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति बनाई जा रही है मेरे देश में और महाराष्ट्र में। तो इस वृत्ति को बनाने वाले, मस्तिष्क में इन विचारधाराओं में जहर भरने वाले जो लोग हैं, उनको भी सामने ले आना जरूरी है और उनको भी दंड देना जरूरी है। तो मैं घोर निंदा करता हुआ मैं सरकार से अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। मेरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन और न्यायालय पर भरोसा है कि वह उचित कार्रवाई जल्द से जल्द इन अपराधियों के ऊपर करेंगे। तो मैं अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होने के नाते अपेक्षा व्यक्त करता हूँ, और निर्मल पंचायती अखाड़े का महामंडलेश्वर होने के नाते भी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ, और अखिल भारतीय सतपन सनातन परिवार का सदस्य और संत होने के नाते मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई इन अपराधियों के ऊपर सरकार करे, और कोशिश हो कि आज के बाद ऐसी घटनाएं न बने किसी के ऊपर भी, चाहे किसी संप्रदाय के संत हो। मुझे बहुत ही दुख इस बात का है कि आज कोरोना विषाणु से मेरा देश लड़ रहा है, और पूरा मेरा अध्यात्म जगत, संत समाज, सभी धार्मिक संस्थाएं आज देश सेवा में, धर्म सेवा, समाज सेवा में लगी है। कितने संतों को देखो आज सेवाओं में समर्पित होकर भूखे की भूख और प्यासे की प्यास मिटा रहे हैं, और ऐसे समय संतों के ऊपर यह आक्रमण हो रहा है जो नियमों को अपने जीवन में धारण करते हैं। तो मैं बहुत ही दुख व्यक्त करता हुआ घोर निंदा करता हूँ, और मैं उचित कार्रवाई की अपेक्षा सरकार के द्वारा व्यक्त करता हूँ। नहीं तो फिर संत समाज उग्र होगा, और मैं मानता हूँ संतों का उग्र होना इस समय हमारे लिए उचित नहीं होगा। तो उससे पहले ही उचित कार्रवाई अगर सरकार करती है तो मैं मानता हूँ कि यह अच्छी पहल होगी। तो अपेक्षा व्यक्त करता हुआ मैं बहुत बहुत आप सब के प्रति अपना सद्भाव व्यक्त करता हूँ, और इस विचारधारा को नेस्त नाबूद करने के लिए, समाप्त करने के लिए आए हम एकजुट होकर, संगठित होकर इस देश को, समाज को, इस विचारधारा को, इस राष्ट्र की विचारधारा को मजबूत बनाने की हम कोशिश करें। ये संतों का विरोध किसी धर्म में दरार बनाने के लिए नहीं है, लेकिन किसी के भी लिए ऐसा व्यवहार किसी के प्रति भी इस देश में नहीं होना चाहिए। इसलिए संतों का आग्रह है और संत विरोध कर रहे हैं। तो आपको प्रणाम और हृदय से आपको नमस्कार।